हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस क्लास के लिए। वो रिवीजन्स और प्रैक्टिस के लिए देता हूं सो दैट आप कनेक्ट कर सको, आप ये महसूस कर सको कि कहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, किस किस चीज को फोकस करने की जरूरत है, किसको हमें जो है स्किप करने की जरूरत है। वो तमाम तरीके की बातचीत प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करी थी। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक करके कनेक्ट कर लेंगे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी जो तैयारी में मेहनत में जुटे होंगे। आज की ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज हम नो डाउट हमारी वो फैमिली उसको तो कंप्लीट करेंगे ही। आज हमारी डू फैमिली, बी फैमिली और हैव फैमिली, इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे क्योंकि जो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, जो चीजें हमने स्टार्ट करी थी, वो बच्चे ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आप लोगों को बखूबी यह बताया था कि अगर 3 फैमिली को आप कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानिएगा आपकी लैंग्वेज जर्नी के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का जो एज है बच्चे, वो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ रहा हूं और आज की इस क्लास को बच्चे मैं बड़े शानदार तरीके से यहां पर प्रेजेंट करूंगा क्योंकि आज लास्ट फैमिली बचती है। इस लास्ट फैमिली को आज ही कंप्लीट करेंगे, हमारा 60% कम्युनिकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस कि हम जितना भी पढ़ने वाले हैं आगे वो इसी से निकलेगा। और जो भी मेरा प्यारा बच्चा नया कोई देख रहा है तो प्यारे बच्चों आपको बोलूंगा कि जितने भी बैकलॉग है पहले उसको कंप्लीट करके आइए, अदरवाइज फिर मैं कह सकता हूं कि कोई फायदा ही नहीं है इस पूरे कोर्स को देखने का। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सेल्फ, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, तो यू हैव टू वर्क फ्रॉम बेसिक्स, या यू हैव टू वॉच ऑल दोज वीडियो विच वर वी टीच, जो बैकलॉग्स हमारे पड़े हुए हैं। तो उनमें हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनको उनके साथ साथ हम आगे मूव करते रहेंगे। ना, आई एम वेरी श्योर कि वो आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। काफी बच्चे प्रैक्टिस के लिए कमेंट कर रहे थे, आज मैंने कुछ नहीं, और जिस चीज का मैंने आप लोगों का इंतजार था, जो मेरे बात आप लोगों को बोली थी कि भाई आप लोगों को कुछ मुझे रिटर्न देना है, राइट, रिटर्न देना है। और आज प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं आज ईद है, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है ना, विश यू वेरी हैप्पी ईद। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार और आपको। ये जो बच्चे, ये जो त्योहार है, इस पे आपको जो चाहे आप वो खुशी मिले। आज मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूं, तो जो भी बच्चे ईद मना रहे हैं तो बच्चे तहे दिल और खुली बाहों से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, जो आप लोगों के परिवार के लिए, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये तो होगी हमारी जो बातचीत है, जो हम यहां पर किया करते हैं, जो हमने डिस्कशन किए हैं। आगे सर क्या कुछ रहे हैं बच्चे, एक बार सेशन को ना शेयर कर दो सारे, ठीक है। मैं 2 दिन इंतजार करूंगा, 2-3 मिनट इंतजार करूंगा, और 2 दिन मैंने भी इंतजार किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड हो गए इस क्लास के लिए, राइट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखता हूं ना यार, दिल खुश हो जाता है, यकीन मानिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है अगर मैं शब्दों में बयां करने की कोशिश करूं। कहते हैं कि खुशी को लफ्जों में बयां करना भी जो है एक अच्छा माना जाता है। और मैं कहता हूं कि कई बार शब्द नहीं होते, और वो आज मेरे साथ है कि शब्द नहीं है, बट कहीं ना कहीं दूर से एक केयर थी कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 8 बजे का समय जब आता था ना, तो याद आता था कि यार कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे, याद तो मुझे कर रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में अक्सर आता था। बच्चे सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर दोनों करके आ जाइए, राइट। फिर शुरू करते हैं कहानी को। जय हिंद भाई, जय हिंद। प्रियांशु, गुड़िया, आकाश, गोपाल, भगवान, प्रिंस, हिमांशी, अंशिका, बबीता, सुरजीत, अमन, प्रिंस, श्वेत, सत्यम, आदित्य, बहुत बढ़िया, प्रिया, वर्षा, वेदांत, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और भाई आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यार एक बच्चा पता नहीं कौन है यार, वो लिखता है कि कौन कौन इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं। भाई साहब 50-50 100 मैसेज पे टिक आ जाता है यार, तुम मेरी क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो। प्यारे बच्चों मैंने खुद कहा था कि यार मैं खुद तुम्हें बोल दूंगा, उस टाइम देख लेना रिकॉर्डिंग। मेरे बच्चे लाइव आप प्रैक्टिस करो ना मेरे साथ। और हम तो आगे ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ आप लोगों के सामने एक स्टूडेंट लेकर आऊंगा, उससे मैं सवाल पूछूंगा, लाइव इंटरेक्शन, मतलब वो हम सैटरडे को प्लान कर रहे हैं। वो सैटरडे आपको बता दूंगा कब होगा, क्या कुछ रहने वाला है। कल बच्चे आप लोगों को जब मैं लेकर आऊंगा ना क्लास, तो कल एक सरप्राइज है। आप लोगों ने आरडब्ल्यू स्किल से क्या सीखा, कितना आपका इंप्रूवमेंट हुआ, क्या आपके अंदर बदलाव हुए, जो भाव आप कमेंट में लिखते हो ना, अब वो आप रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हो। रिकॉर्डिंग कैसे करना, बड़ा सिंपल है। आपको अपना कैमरा लगाना है, सेल्फी कैमरा ऑन करना है, और ऐसे बैठ के आपको, ठीक है ना, अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं। और आरडब्ल्यू परिवार ने जो आरडब्ल्यू स्किल प्रोग्राम जो शुरू किया था, अंकित भाटी सर और अविनाश सर के गाइडेंस में ये चीज शुरू हुई, जो बच्चे, वो इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगा और कैसा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। फिर उन वीडियोस को हम बच्चे कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे अपनी प्लेटफॉर्म पे, देखेंगे कि किन किन बच्चों को कितना इंप्रूवमेंट हुआ। सच बोलना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ तो, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो, बिल्कुल सच्चाई, क्योंकि मुझे बच्चे सच्चाई पे भरोसा है, ठीक है ना, मैं सच पे बिलीव रखता हूं। ये इतनी सी बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। तो जो सच है
जो भी आपके अरमान है, जो मैं कमेंट में देखता हूं, मेरे खुद यार, मैं ऑनेस्टली इस बात को बोलूं, मुझे इतना इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा, मैंने कभी सोची नहीं थी, ठीक है ना, कि भाई इतना ज्यादा बच्चे प्यार करेंगे। आई नेवर एवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, राइट। तो इसके लिए बहुत सारा आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से कि आप लोगों ने इतना प्यार बच्चे मुझे जो दिया है। जो प्यार आप दे रहे हो ना, उसका 10x मुझसे ले लेना रिटर्न में, रिजल्ट में, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। तो बच्चे बस मेहनत करते रहिए। 60 डेज पीडी क्लासेस कैसी लगी, अच्छा मुझे बता दो। चाहते हो कि पीडी क्लासेस के और सेशन जल्दी आए? You guys are excited or not? Drop a comment in the comment section because I'm waiting for your lovely comments. चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीजें सीखने को मिले और बहुत ऐसे मेरा जो बच्चा गांव में बैठा है ना, जो अपने आप को ये समझ रहा है कि यार मेरे पास स्किल नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चे, जब जिस दिन आप घर से नौकरी के लिए निकलोगे ना, तो आपके अंदर वो सारी स्किल बिल्ड करके दूंगा। आपको शहर में जाके कभी महसूस नहीं होगा यार काश हमें कोई बता देता ना, हम इस चीज को इंप्रूव कर लेते, ठीक है ना। बस इतना आप लोगों को बोलूंगा। लाइक और शेयर आप लोगों ने कर दिया है, ऑलमोस्ट बच्चे आ चुके हैं, बाकी बच्चे जो है धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं आज की इस क्लास की, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एक्सप्रेस रीसेंट पास्ट एक्शन। क्या होता है सर ये रीसेंट पास्ट एक्शन? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा जरा समझाने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, जब मैं रीसेंट पास्ट एक्टिविटी की बात करता हूं या रीसेंट पास्ट की बात करता हूं, तो मुझे समझ में आता है एक बात, मुझे समझ में आती है बच्चे एक बात। एक्सप्लोर किया मैंने बताया कि 3 फैमिलियों का आना बेहद ज्यादा जरूरी है। बच्चे हमने बी फैमिली कंप्लीट करी, बी फैमिली में मैंने 2 कंप्लीट किए थे। एक बच्चे काफी बोल रहे थे सर विल बी आपने नहीं बताया। बच्चे इसका कारण था नहीं बताने का, मैं सोच रहा था कि आप प्रैक्टिस करें खुद से, बट फिर भी नहीं बताया। तो आज मैं स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा कि कहां पर, क्योंकि आपको बी लगाने में दिक्कत होगी, बाकी सेम है, ठीक है ना। हमने बी फैमिली को कंप्लीट किया, हमने डू फैमिली को कंप्लीट किया, हमने बच्चे आज डिस्कस करना है हैव फैमिली। हैव फैमिली थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। आज समझने की कोशिश करनी है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको याद है वो मेरी मीठी मीठी बातें, तो मैंने आपको बताया था कि ये 9 पैटर्न्स, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ये 9 पैटर्न्स कम्युनिकेशन के 60% सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों ने 9 स्ट्रक्चर्स को समझ लिया तो मान लीजिए कि आपका 60% स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना, या स्पोकन इंग्लिश क्यों लिखता हूं मैं, इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश को सीखना समझना आप शुरू कर दोगे 60%। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। 60% आप चीजों को समझ जाओगे। अगर आपने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसकी मेहनत करी है, दबा के प्रैक्टिस करा है, तो 60% बच्चे आप मेरे से लिखवा लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि इन 9 पैटर्न्स में जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 6 पैटर्न्स हैं। कितने पैटर्न्स हैं? 6 पैटर्न्स हैं जिन पे आपको विशेष फोकस करना था। कौन कौन से जरा देखिए बच्चे। मैंने कहा था ये जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी को 1 मिनट के लिए आप थोड़ा कम भी पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियली आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। It means you have to study a lot. You have to practice a lot of 6 patterns because 6 pattern is a very, very important patterns which will help you to understand English, which will help you to write your thoughts in English, to understand, to communicate, anything you can add here, right? आप कुछ भी यहां पर add कर सकते हैं. That is the basic scenario. Right? So this is going to be very, very important class because I'm just going to elaborate. I'm just going to decode how and where to use has and have and had and will have. You might have, lot of confusion regarding this, but I'm just going to brief each and every details about these basics of have family. Okay? So let's get started. The starting from 1, so that is very, very important, बच्चे. That is called recent past. That is called recent past time action, जिसके लिए हम has and have का यूज करते हैं. जब हम has and have का यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज करते हैं तो उसका साथ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. और ये आई, यू, वी, दे या फिर एनी प्लूरल के साथ प्यारे बच्चों हम क्या यूज करते हैं. अगर प्यारे बच्चों यहां से समझ में नहीं आती हो, एक बात हमें बताई गई थी, आई यू
देवी, ठीक है ना। जो आयु की देवी है ना बच्चे, वो हैव के साथ रहती है। जो आयु की देवी है ना, वो हैव के साथ रहती है। जो आयु की देवी है ना, वो हैव के साथ आती है। चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ाने शुरू कर दूं आपको? बच्चे देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको, मैं आपको बड़ा लॉजिकल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि एक क्लास में लेकर आने वाला हूं इस पर, ऑन मेमोरी, दिमाग पर। पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं, कैसे हम किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनएलपी। कैसे हम कॉन्फिडेंस, क्या सब चीजें बनती हैं, क्यों हम अपने आप को कम आंकते हैं, वो सब चीजों पे बच्चे मैं आपकी क्लास लेकर आऊंगा। एंड उस क्लास के बाद, ये मेरा आप लोगों से वादा है, उस क्लास के बाद यू विल फील, अपने अंदर बदलाव देखना आप। जो सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट की क्वालिटीज को देखना कैसे बिल्ड होना शुरू होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने बोला उसके साथ क्या आता है, हैव आता है। ही, शी, इट, एनी नेम के साथ प्यारे बच्चों हम हैज का यूज करते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब थी, दोनों को सेपरेट कर दिया। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग। इतना दिल मत भेजो यार, ठीक है ना, दर्द होने लगता है। चलिए, मैंने बोला बच्चे यहां पर हैज एंड हैव डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सर कहां पर यूज करते हैं इसको, जरा बताइए ना, कहां पर यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? तो भाई मैंने कहा कि कंडीशन, इसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, इसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगी। और जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं ना कि जैसे मैंने भी शुरुआत करी, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, बट बेसिक क्या है, बेसिक के अंदर हमें यह देखना कि आगे कितना ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर रहा होगा। मान लीजिए मैंने कहा आपको कि जब भी रिसेंट, टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन, पहली चीज क्या बोली मैंने यहां पर, किसी भी हुए काम कंप्लीट, पूरा हुए काम को बताने के लिए बच्चे में हैज हैव की जरूरत पड़ती है। कोई काम कंप्लीट हो गया, उसके अब उसको बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हैज हैव की जरूरत पड़ती है। या फिर बच्चे रीसेंट में कोई काम कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, जो अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ उसको बताने के लिए हम कहीं ना कहीं हैज एंड हैव का यूज करते हैं। इसको फ्रेश पास्ट भी कहा जाता है, फ्रेश पास्ट भी इसको कहा जाता है। यह भी एक दूसरा नाम इसका यहां पर हो सकता है। अब मैंने कहा कि भाई आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हम पहचान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कंडीशन समझने में दिक्कत है, पहले तो कोशिश करो कंडीशन आप समझ जाओ। अगर नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए एक पॉइंट के लिए, तो प्यारे बच्चों आप आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए, मैं रिमूव करा दूंगा आगे जाके। ये मेरे ऊपर की बात है, ठीक है ना, ये मेरे ऊपर की बात है। यहां तक समझ आ रहा है भाई सभी को? एक बार थम्स अप कर दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। थम्स अप। हाँ, अनीता बोले कार्य हो चुका होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हिंदी में जा रहे हो, हिंदी दिल में बसती है, ठीक है ना, बट अभी सीखने के लिए बच्चे हमें कुछ ना कुछ तो अप्रोच लेनी पड़ेगी ना। चलिए भाई, बाकी कहां चले गए हो आज? मैंने देख रहा हूं कि 2 दिन छुट्टी क्या दे रहा हूं, 300-400 बच्चे गायब हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? ऑफलाइन देखने वालों, ऑनलाइन आ जाया करो भाई, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चक्करों में। चलिए, वैसे भी इस क्लास का टाइम मैं वैसे भी कम कर दूंगा, 40-45 मिनट ही क्लास हुआ करेगी, बट रेगुलर आप कोशिश करें इसको ऑनलाइन देखें, बहुत मजा आएगा, प्रोडक्टिव चीजें रहेंगी, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर हमने बोला पहचान। बच्चे आपको एक बात याद है, मैंने कहा था आप लोगों को एक बात, डिड की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, जरा मुझे बताना। डिड की आइडेंटिफिकेशन थी आ, ए, ई, यही तो की थी हमने। कुछ नहीं करना, उसी आइडेंटिफिकेशन में मैं क्या लगा देना है लगा देना है। अब बोलोगे गुरु जी ये तो गलत लिख दिया आपने, हमने तो पढ़ा था चुका है, चुके हैं, चुकी है। भाई एक बार देखना, अगर मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा चुका है, चुके हैं, ठीक है ना, चुकी है, तो प्यारे बच्चों एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसमें आ है नहीं आ रहा है, इसमें ए है नहीं आ रहा है, इसमें ई है नहीं आ रहा है, मैंने क्या अलग लिख दिया भाई? इसमें क्या अलग लिख दिया मैंने? वही है बच्चे। आप ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपको डिड की आइडेंटिफिकेशन, मेरा एक सबसे गोल्डन रूल है, मैं इंग्लिश पढ़ाता ऐसे हूं बच्चे, मैंने हर चीज को ना लिंक कर रखा है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास 15 दिन देखी उसी को मेरा आगे समझ में आएगा। जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं देखी उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको सब वैसा ही लगेगा, कनेक्ट बहुत कम कर पाएगा वो। दिल के तार तभी जुड़ते हैं जब बच्चे वायरिंग स्टार्टिंग से हो रही, तुम बीच में कुंडी अटकाने की कोशिश कर रहे हो, खंबे से लाइन लेकर आओ ना, तभी तो लाइट पहुंचेगी घर तक बिना डर के। नहीं तो भाई बिजली वाले आते तो तार उतारनी पड़ती है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। समझ आ रही है कहानी? इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला
मैंने खाना खा लिया है। मैंने पूछा शेयर करे आपने वीडियो? सर मैंने आपकी क्लास लाइक भी कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। ये वो पास्ट है जो हम बता रहे हैं। आप सभी ने खाना खा लिया है। अब आप दो आंसर दे सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर मैंने खाना खा लिया है, या फिर आप क्या बोलोगे, नहीं सर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? सर मम्मी ने अभी बनाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? सर आपकी क्लास का बहुत इंतजार था सर, इसलिए नहीं खाया है। और क्या कारण है? सर अभी पढ़ना है, खाना खाने से नींद आती है सर, ये भी कारण हो सकता है। तो जो मैंने यहां पर बोला उसके हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस को कोरिलेट कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई कहानी यहां तक? तो मतलब ये हुआ कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जो भी कंडीशंस को हम आगे मूव कर रहे हैं, वो सब प्यारे बच्चों एक तरीके से कोरिलेट करके हमारे सामने यहां पर बनती है और उसी को हमें आगे प्रोजेक्ट करना होता है। दैट्स इट, आगे कुछ नहीं है। जितना आप उसको आगे लेकर जाओगे उतना ही आप सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। ये है सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया, हम है ना वो गाना फिर आता मुझे, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। तो भाई हमारा एक बार हूं ना हूं, बट हमारी टाइमलाइन जरूर है यहाँ पर। इस टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो समय की लाइन को ही प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन कहते हैं। समय की लाइन को हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन कहा करते हैं। और आज टाइमलाइन हो गई है बड़ी। आज टाइमलाइन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बड़ी हो गई है। और आज आपको वो चीज बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ी हो। आज आपको वो चीजें बताने वाला हूं शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, शायद का नहीं पढ़ी होगी, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। कैसे, जरा समझिएगा प्यारे बच्चों। मैंने कहा, मैंने यहां पर बोलने की कोशिश करी क्या, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये है रीसेंट पास्ट। क्या बोला मैंने यहाँ पर? रीसेंट पास्ट। अब ये लाइन जो दिख रही है ना प्यारे बच्चों आपको, जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है बच्चे, इस लाइन को हम कहते हैं प्रेजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसको हमने नाम दिया प्रेजेंट। इस पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो ये प्रेजेंट कहलाएगा। अब ये प्रेजेंट से जितना इधर है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये सारा का सारा पास्ट है। और कौन सा पास्ट है मेरे प्यारे बच्चों? ये रीसेंट पास्ट कहते हैं। क्या होता है रीसेंट पास्ट? जब प्रेजेंट में कुछ कोई ऐसा काम जो अभी अभी पास्ट बना है। जैसे कि मैं ठीक अभी क्लास से पहले बच्चे खाना खा के आया हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव जस्ट टेकन फूड, या आई हैव जस्ट ईटन फूड। ये मैं कहूंगा क्योंकि मैंने अभी अभी ये काम, अभी भी ये पास्ट है। तो उस पास्ट को, वो काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसको बताने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या यूज करते हैं? हम हैज एंड हैव का यूज करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, ये हमने यहां पर देखा। इसी के साथ अगर मैं आता हूं तो ये हमने यहां पर देखा, और इसी के साथ हमने यहां पर ये देखा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लॉजिकल फ्रेमिंग पे। जब भी कोई काम बच्चे प्रेजेंट के साथ बिल्कुल अभी अभी खत्म होता है, ठीक है ना, उसको बताने के लिए प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में क्या यूज किया करते हैं? हम यूज किया करते हैं हैज एंड हैव का। किसका यूज करते हैं बच्चे? हैज एंड हैव का यूज करते हैं। ये बात गांठ मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, वो अभी अभी बच्चे टाइम डिसाइड करता है। और इसमें आप ना बाउंड मत रहो। आप चाहो तो उसको डिड से भी बना सकते हो, आप चाहो तो उसको हैज हैव से भी बना सकते हो। अभी के लिए आप बेसिक लेवल पे इतना भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत, कोई महाभारत नहीं आ जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? आप बेसिक लेवल पे इतना भी समझ लेंगे। जब क्वेश्चन बनाना है आपको, मान लीजिए आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया गया, आपको वो बनाना है। जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो वहां पर आपके सामने दो कंडीशंस बहुत क्लियरली होंगी। या तो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग को बच्चे वहां पर प्रोजेक्ट करेगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं रहना कि यार इसको मैं डिड से बनाऊं या हैज हैव से बनाऊं या हैड से बनाऊं। जो थॉट आपका आ रहा है, जो आपको सेंस लग रही है कि यार ये लॉजिकल लग रहा है, उस हिसाब से बना दीजिए। अगर आपको अभी का दिखाना है, फ्रेश दिखाना है, फ्रेश पास दिखाना, तो हैज हैव लिखा दीजिए। अगर उसका थोड़ा अभी बताता हूं क्या चीज है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इधर जाऊंगा और पुराने पास्ट की बात करूंगा तो इसको बताने के लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। जितना इधर जाओगे उतना पास्ट पुराना होता चला जाएगा, बात उतनी पुरानी होती चली जाएगी। और आ जाइए भाई, पास्ट ऑफ पास्ट को बच्चे हम कहते हैं हैड। पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है ना, पास्ट के भी पास्ट को हम क्या कहते हैं? हैड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम थोड़ा इधर जाएंगे तो बच्चे यहां पर अल्टीमेट पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टीमेट पास्ट। और इसके लिए हम प्यारे बच्चों यूज्ड टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू का यूज करते हैं। हालांकि एक मॉडल है, बट मैं पास्ट आपको दिखा रहा हूं कि टाइमलाइन ऑफ पास्ट है ये। टाइमलाइन ऑफ पास्ट, यहां पे लिख लो ऑफ पास्ट। किसकी टाइमलाइन है बच्चे?
पास्ट की टाइमलाइन आज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, टाइमलाइन ऑफ पास्ट। अब इसको लॉजिकल समझना, कमेंट मत करो भाई, मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बार समझोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने बच्चे विलशाल का नहीं बताया, कारण है मेरे बच्चे, आगे सब कुछ पढ़ाऊंगा। 60 डेज तो हो जाने दे मेरे लाल, मेरे चुंबक, हाँ 60 डेज तो हो जाने दे, समझ मेरी बात को, आजा। ठीक है, मैंने कहा प्यारे बच्चों कि जब कोई काम प्रेजेंट के ठीक बिल्कुल खत्म होता है, अगर कोई काम प्रेजेंट में अभी भी खत्म हुआ है बिल्कुल साथ में प्रेजेंट के, तो उसको बताने के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। बात समझ में? अगर थोड़ा और पुराना बताना है तो बच्चे उसके लिए हम डिड यूज करते हैं, और पुराना बताना है तो बच्चे कहीं ना कहीं हैड यूज करते हैं, और बिल्कुल पुराना बताना जो किया करते थे उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज किया करते हैं। यह है सिंपल तरीका। ये क्या है प्यारे बच्चों? यह है सिंपल तरीका जिसे हम पढ़ते आए हैं, जो मेथड हमने बनाया, जो चीजें हमने स्टार्ट करी, उसके अकॉर्डिंग जितना भी पैरामीटर बन रहा है, जो भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, जो भी पैरामीटर हमने डिजाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग बनने वाले सभी सेंटेंसेस, सभी स्ट्रक्चर इसी पैटर्न से बनेंगे। दिस इज अ पावर ऑफ वर्ड, दिस इज अ पावर ऑफ, एक्चुअली में वर्ड की पावर है ये, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कहां से किस तरीके से हमें चीजों को कनेक्ट करके चलना है। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा भाई कि कहां पर आज हमारा डिस्कशन इस पे रहने वाला है। तो एक बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। सर क्या है, समझते हैं जी। आपने कहा कि सर जब प्रेजेंट में खड़े हो, और मतलब प्रेजेंट के साथ में कहीं खड़े हो, ठीक है ना, और एक पास्ट में हम जा रहे हो बच्चे, और पीछे जा रहे हो, अब यहां आगे जा रहे हो, दोनों में फर्क देख लीजिएगा। तो इसके लिए बच्चे हम हैज एंड हैव का यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए सर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो बच्चे हम हैड का यूज करेंगे। प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं कि ऐसा एक काम हो चुका होगा, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, तो बच्चे वहां पर हम विल हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। ये है बेसिक सिनेरियो। ठीक है भाई, चलिए यहां तक समझ में आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट टाइम लाइन बच्चे ये हमने अलग बता दी, ये हमने खोल के बता दिया। ठीक है, ये कहां तक बताया हमने? हमने यहां से यहां तक की जो लाइन है ना, ये इसके बीच के अंदर भी बच्चे पास्ट मैंने आपको बताए हैं, वो ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है ना, जो हमने डिटेल में बता दिया, ये हमने यहां पर बता दिया, जो सिर्फ पास्ट के सेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बच्चा 7th का देख रहा है, मुझे अच्छा समझ आ रहा है, तो बच्चे और क्या चाहिए मेरे बच्चे? अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो यही तो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, आप प्रैक्टिस करते हो आगे बढ़ो। ठीक है ना, मैं कितना ही कह लूं मेरे बच्चों, जिसको नहीं पढ़ना ना यार, वो नहीं पढ़ेगा रे। एक अध्यापक होके, एक शिक्षक होके बात नहीं कहनी चाहिए, बट बहुत बुरा लगता है यार। मैं अगर वैल्यू समझू ना यार इस कोर्स की, तो तुम लोग काउंट भी नहीं कर सकते यार। जो मैं आपको दे रहा हूं ना, यकीन मानिएगा दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसा हो ना, खर्च करके एक बार कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी एकेडमी पे जाके देखना एक बार, और मैच कर लेना बच्चे चीजों को एक बार। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं, परी की वैल्यू कम होती है। अगली बार जब एप्लीकेशन पे कोर्स आएगा ना, तो ऐसा कोर्स आएगा कि सबसे ज्यादा शायद इस बैच का प्राइस रहने वाला है। ठीक है, और लेंगे, देख लेना आप। वहां पे फिर वो बैठ के रोंगे यार कि काश हमने कर लिया होता, आज क्वेश्चन बनाने नहीं पड़ते, आज क्वेश्चन या रटने नहीं पड़ते, आज क्वेश्चन बना लेते खुद से। और बच्चे कल बताऊंगा आपको कि कैसे आपको वीडियो आप कहाँ पर भेजना है, वो सब चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। अपना फीडबैक सभी मेरे प्यारे बच्चों को भेजना है कि आपको RWA परिवार से जुड़कर, इस स्किल प्रोग्राम कोर्स से जुड़कर कैसा लग रहा है, ताकि हम आगे भी उसको शेयर करें, तो बच्चे उसको सुने तो उसको अच्छा लगे कि हाँ यार इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो एक मोटिवेशन है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की है। और यकीनन बच्चे आप लोगों ने मेहनत की है ना मेरे साथ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, वो आ चुका है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। 60 डेज जिस बच्चे ने गलती से मेहनत कर ली, वो यकीनन बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, और उन्हीं बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है ना, मुझे पता है, बहुत बखूबी पता होता है कि जो एनर्जी स्टार्टिंग में होती है वो लास्ट तक नहीं रहती है। टिकते वही हैं मेरे बच्चे जिनके अंदर ठहराव होता है, और ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ठहराव है तो आप ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ अचीव कर लोगे जो आप जो है पाना चाहते हो। बस इतना सा बोलूँगा, बाकी मुझे ज़्यादा ये शब्दों की बात करना अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाने पे फोकस करूँ। पर बुरा लगता है कि आपकी अवेयरनेस जो है ना वो घूम रही है, बार बार आप
इधर उधर जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो शायद आपको समझ ना आ रही है, ठीक है ना, बट एक दिन समझ जरूर आ जाएगी। चलेगा, यहां तक समझ में हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दिया सर आपने। अब बात करते हैं एक्शंस की, बट इस एक्शन से पहले हमें कुछ प्यारे बच्चों और समझने की जरूरत है। इस एक्शन से पहले हमें समझने की जरूरत है सर स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका पैटर्न्स क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, ये बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था इस पूरी फैमिली के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, या इज एम आर हो, वॉज वर हो, विल बी हो। इस पूरी फैमिली के साथ प्यारे बच्चों हमने वी वन यूज किया था डिड के पॉजिटिव को छोड़ के, और इस पूरी फैमिली के साथ मैंने आपको बताया था कि बच्चे हम वी थ्री मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे हम हैज हैव की बात करें, हैड की बात करें, विल हैव की बात करें, सभी के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आज मुझे लगता है कि कुछ मुझे बोलना पड़ेगा आप लोगों को, आप मेरी बात को शायद समझ नहीं पाए हैं। बच्चे, जो बच्चे अब इस मेरी बात के बाद जो कमेंट करेंगे ना, जो कमेंट नहीं करेंगे, मैं समझूंगा वही पढ़ने आए हैं, बाकी सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो वो काजल से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सोनिया से बात कर रहे हैं, वो ईटीसी से बात कर रहे हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं इस मेरे शब्दों के बाद, बोलने के बाद आप कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, और फोन को रख देंगे दूर, कॉपी पेन को लेके बैठेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं एक बार आपको, नो मोर कमेंट्स, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। यस सर भी मत लिखो, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, ओके भी नहीं लिखना है, ना ओके सर लिखना है। अब मैं इस कमेंट को रुकना देखना चाहता हूं, ये कितनी देर में रुक जाएगा, तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आगे। उम्मीद जग रही है, धीरे धीरे कमेंट स्लो हो रहे हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं। यदुवंशी, यूपीएससी, काकू, संजय, एनडीए, नितेश, मिस्टर संदीप, मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हैं, साफ पता चल रहा है, ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अब अभी जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। अब जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो सिर्फ फोकस करेंगे मेरी बात पे, बाकी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उनसे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए, अब बात कर रहा हूं बच्चे मैं आगे, यहां पे मैंने बताया कि फैमिली किस तरीके से डिवाइड कर दी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम क्या कि पैटर्न्स क्या, भाई सभी के साथ हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, V3 लिखना है, सॉरी क्या करना है, V3 करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएंगी। काफी बच्चे मेरे से बोलते हैं सर वोकैबुलरी कहां से होगी, वोकैबुलरी तो बहुत जरूरी होती है स्पोकन इंग्लिश के लिए, बिल्कुल जरूरी होती है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्टिव वोकैबुलरी का सेशन बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं, शायद कल आपको एक्टिव वोकैबुलरी ही पढ़ा दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया बच्चे। या तो मैं कल स्पोकन इंग्लिश वर्ड पे एक लेकर आऊंगा सेशन, या फिर मैं एक्टिव वोकैबुलरी पे सेशन लेकर आऊंगा कल, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो गई, नया चैप्टर बाद में शुरू करेंगे, पहले कुछ पढ़ते हैं। और बच्चे जिस दिन मॉडल पढ़ाऊंगा ना, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, इतना खतरनाक मॉडल पढ़ाऊंगा, जिंदगी में कभी मॉडल नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट आने बंद हो गए हैं। ठाकुर यशवर्धन सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जिंदगी में तू एक दिन बहुत बड़ी बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरे दोस्त। चलिएगा, तो प्यारे बच्चों मैंने बोला हैव यू का मतलब क्या है, हैव यू मतलब क्या, क्या तुमने किया है। आई हैव, मैंने किया है, आई हैव नॉट, मैंने नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, हैव यू सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, हाँ मैंने किया है सर। आई हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, मैंने नहीं किया सर, आई हैव नो सब्सक्राइब, आई हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, समझ में आ गया इतना। ये तो होगी बात यहां पे। अब प्यारे बच्चे कमाल की बात बताता हूं जो अब यहां पर समझाने वाली जरूरी, आ जाइए, ठीक है।
बच्चे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इस ईडी को हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअली में इस ईडी की 3 साउंड निकलती है मेरे दोस्त। ये इड भी होता है, ये ड भी होता है, और ये ट भी होता है। ये एक इड वाली साउंड, जो ईडी लगाते हैं ना हम, ईडी लगाते हैं, इसकी 2 साउंड होती हैं बच्चे, ठीक है ना। 3 साउंड होती है इसकी, और ज्यादातर डाउट इसमें होता है, इस वाली साउंड में। ये कहां पे बनती है बच्चे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि प, प, च, च और क, ठीक है ना। बच्चे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो इस वाली साउंड के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने लिखा पास, मैंने लिखा लाफ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने लिखा वॉच, मैंने लिखा वोस, मैंने लिखा आस्ट। इसी में बच्चे मैंने एक वर्ड और लिखा है ना। अब आपको ऐसा लगता है इंग्लिश में कि, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिंदगी में नहीं कभी सुनी होगी, 2 करोड़ की बात है। आपको लगता है ना कि इस ईडी को इड बोलते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं टचड, आस्कड। भाई क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरे दोस्त इंग्लिश की यार, ठीक है ना। पासड, लाफड, लाफ्ड, ऐसे करके बात करते हैं। वोचड, वोचड, वोसड। भाई क्यों गुदगुदी वाली बात कर रहे हो यार, ये इंग्लिश थोड़ा ना है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ये साउंड मिल जाए, मतलब कौन सी साउंड, प साउंड, फ साउंड, च साउंड, च साउंड और क साउंड, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आपको साउंड, लेटर मत देखना, देखो यहां पर मैंने एफ लिखा है बट यहां पर जीएच आया है, पर बोल के देखो लाफ फ साउंड आ रही है, इसलिए मैंने उसमें ईडी लगाकर उसकी जो साउंड होगी ना वो ट होगी। बच्चे जितना मैंने लिखा है ना, ट की लिखी है, यहां पे किसकी लिखी है, ट, ट, आई रिपीट अगेन, ट लिखा है, ठीक है ना। कैसे बोलते हैं इसको, दिस इज पास्ट, पास्ट, ट बोला जाता है, पास्ट। अब बोलोगे सर ये पास्ट है तो ये क्या है, ये पास्ट, और आपने कहा ये भी पास्ट, बोला ऐसे जाएगा ये। बच्चे इसके अंदर बच्चे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का गेम होता है, पास्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पास्ट फ्रीक्वेंसी कम, इतना फर्क है। हालांकि डिक्शनरी में देखोगे दोनों सिमिलर हैं, बट अगर फोनेटिक्स की डेप्थ में जाओगे तो दर आपको पता चलेगा कि कहां पर चीजें हैं। ठीक है ना बच्चे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, देखो मुझे पर्सनली कुछ वो नहीं है किसी से भी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा लिख रहा है, आपके प्यारे शाहरुख सर भी इस क्लास में जरूर आएंगे। ईद से पहले बच्चे मैं मिला भी था, उन्होंने बोला कि ईद के बाद मैं इस क्लास में आऊंगा, एंड डेफिनेटली मैं उनको जरूर लेकर आऊंगा। आप लोगों को बता दूं, बड़े भाई की तरह हैं, ठीक है ना, कोई हमें दिक्कत नहीं है ना, तो तुम किसी से कंपैरिजन किया करो यार, ठीक है ना। हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं एक दूसरे से, ठीक है ना। हम यूनिक हैं, वो एक अलग पर्सनैलिटी, मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, सब अलग अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। वी आर यूनिक एंड वी आर टीम, वी आर नॉट सेपरेट। तो वाई डू कंपेयरिंग, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्तों, वी आर डायमंड्स। अब एक डायमंड के अलावा दूसरा डायमंड, ये थोड़ा ना कि दूसरा डायमंड नहीं, डायमंड एक ही हो सकता है। हम डायमंड्स, RW पूरी डायमंड से भरी हुई मेरे दोस्त, इस दुनिया में जी रहे हो आप, ठीक है। पास्ट, देखिए मैंने बोला दिस इज लाफ्ट, लाफ्ट मतलब जहां पर ये साउंड देखने को मिले वहां पर आप इस ईडी को आप क्या बोलोगे, आज से ट बोलोगे। दिस इज लाफ्ट, मतलब ये क्या बोला जाएगा, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, मैं ग्रीन से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट रहे, ये बोलने वाला लिख रहा हूं, दिस इज पास्ट, दिस इज लाफ, लाफ्ट, मतलब इस ईडी को आपको क्या बोलना है, ट बोलना है, बस इतना ध्यान रखो, ट बोलना है। दिस इज वॉच्ड, दिस इज वॉस्ट, दिस इज आस्क्ड, 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 हालांकि जो फॉरेनर होता है वो के को भी नहीं बोलते, आस्क्ड इतना बोलते हैं, आस्क्ड, ठीक है ना। पास्ट,
इसका पूरा डिटेल मैं लेकर आऊंगा। आज थोड़ी सी क्लास आई है तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि थर्ड फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है। दिस इज नॉट टचड, दिस इज टच्ड, टच्ड, टच्ड। मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। टच्ड, जितना बोलोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, जितना आपका टंग ट्विस्ट करेगी ना उतना आप सीखते जाओगे। दिस इज अ पावर ऑफ वर्ड, दिस इज अ पावर ऑफ लैंग्वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप तभी सीखोगे मेरे प्यारे बच्चों जब आप सिस्टमेटिकली अप्रोच यहां पर फॉलो करके चलोगे। कहीं देखा आपने कभी? ये बताना जरा, पढ़ा आज से पहले कभी? बोलो बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। मैं किसी से नहीं कहूंगा, बता दो फटाफट। नो सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आगे से आप गलती नहीं करेंगे। ये दो साउंड जो हैं इनके बारे में जब मैं डिटेल लेकर आऊंगा तो वहां पर जरूर बताऊंगा। कुछ तो छुपा लूंगा अपने पास भी, सारी बात एक दिन में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है। मैंने यहां तक शुरू की कहानी, ठीक है सर। आपने बोला हैव यू, मैंने बोला क्या तुमने खाना खा लिया? तो मैं बोलूंगा हैव यू ईटन फूड। थर्ड फॉर्म लगानी है, मैंने बोला पूरी हैव फैमिली में थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे हैज, हैव, हो, हैड, हो, विल हैव। तो आप बोलोगे यस सर मैंने खा लिया है। आई हैव ईटन फूड, नो आई हैव नॉट ईटन फूड। बस इतनी सी बात है, और हमें तुमसे, सही कह रहे, प्यार है, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने यहां पर बोला बच्चे ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई सर। आगे बात करते हैं बच्चे। हैड भी मैंने आज इसी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हैड मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई जब कोई पास्ट रिसेंट में काम हो, अगर कोई पुराना पास्ट का भी पास्ट का काम हमें बताना है तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम हैड का यूज करते हैं, और इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पास्ट का भी पास्ट, भूतकाल का भी भूतकाल जब हम कहते हैं तो उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। एम के माथुर बोल रहे हैं सर साइलेंट लेटर। बच्चे इसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा मेरे दोस्त, शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं इस पे, ठीक है ना। रुक तो मेरे दोस्त, रुक तो सही एक बार। पी साइलेंट क्यों होता है, के साइलेंट क्यों होता है, क्यों ये साइलेंट लेटर बने, क्यों इंग्लिश में साइलेंट लेटर आए, ठीक है ना। सीयूटी कट होता है, एचयूटी हट होता है, पीयूटी पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों बोलते हैं, सब बताऊंगा। रे क्यों घबरा रहे हो, रुको तो सही। अभी देखा क्या है तुमने, हम दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, यहां तक ठीक है। तो मैंने बोला कि जब कोई काम, मैंने बोला कि मैंने काम किया था, मैंने उसे बताया था, पुराना पास्ट है। अब पास्ट की डेफिनेशन कैसे करोगे कि कोई काम पुराना है नहीं है? भाई मैंने बोला यार मैंने उसे पैसे दे दिए थे, अब था ही मत देखो यहां पे, ये देखो कि पैसे कब दिए थे। अगर पैसे बहुत समय हो गया दिए हुए तो आप हैड लगा दो, डिड लगा दो। अगर अभी भी रिसेंटली पैसे दिए आपने तो आप वहां पर क्या बोल दोगे बच्चे? आप हैज हैव लगा के बोल दोगे इस बात को, राइट। फर्क समझ लीजिए, फर्क मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे लैंग्वेज को यूज कीजिए। मैं आपको एक बात डेफिनेशन बता दूं, इंग्लिश इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एंड इमोशंस। इंग्लिश एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ये इमोशन और सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, और जब अपना बिहेवियर चेंज करती है उस चेंजिंग ऑफ बिहेवियर को इस लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं प्रैग्मैटिक यूज ऑफ ए लैंग्वेज। प्रैग्मैटिक, आई रिपीट अगेन, ठीक है ना। तो ये आप यहां पे डिटेल में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर आप किस तरीके से चीजों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, 60 दिन के बाद मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा। 60 दिन के बाद मुझे कोई भी जो है क्वेश्चन जो है रटना नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ लिख चुका हूंगा अपने हाथों से। 60 दिन के बाद मैं अपनी पर्सनालिटी को बदल चुका हूंगा। 60 दिन के बाद मैं इंग्लिश को धुआंधार जो है लर्न सीख चुका हूंगा। ये जो आप सोच रहे हो ना, इसी को प्यारे बच्चों विल हैव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विल हैव कहते हैं। कि प्रेजेंट में खड़े ऐसा आप एज्यूम करो कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसा कि मैंने बोला वो अब तक घर पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। उसने जो है सामान खरीद सामान खरीद चुका होगा। ऐसे हम जब सिचुएशन बोलते हैं तो वहां पर बच्चे हम विल हैव का यूज करते हैं, और ये थर्ड फॉर्म में आती है। चाहे हैज हैव की बात करें, चाहे हैड की बात करें, चाहे विल हैव की बात करें, सभी के साथ थर्ड फॉर्म की, सभी के साथ बिल्कुल सही, थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज।
ठीक है, ध्यान आ गया। चलिए सर, अब आगे थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। भाई मैंने यहां तक समझा दी तुम लोगों को बात, ठीक है ना। ये बता दिया मैंने हैड यू के साथ कैसे बनेगी। क्या तुमने किया था, आई हैड मैंने किया था, आई हैड नॉट नहीं किया था, इसमें बता दिया। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें क्या फर्क है, यहां पे हैव था, यहां हैड हो गया, यहां हैड था, यहां पे विल हो गया, और आगे हमने हैव लगा दिया, सिंपल। अब काफी बच्चों का एक सवाल था कि सर आपने विल भी नहीं पढ़ाया। जो स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर विल हैव का बना है सेम बनेगा। यहां पे लिख दो क्या, विल, यहां पर सब्जेक्ट सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करना, यहां पे नो चेंज, और यहां पे बी लगा दो, और बी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अब अगर मैंने विल भी नहीं पढ़ाया तो हो जाएगा विल यू बी, क्या तुम कर रहे हो, आई विल बी मैं कर रहा हूं, आई विल नॉट बी, नॉट के बाद बी ऐड हो जाएगा। जो मैंने पीछे पढ़ाया था वही चीजें हम यहां पर भी कनेक्ट कर लेंगे। जिस बच्चे को डाउट है, डाउट क्लियर कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जिस बच्चे को डाउट है, डाउट क्लियर कर लो। यहां से डाउट मैंने क्लियर कर दिया आपको कि कहां पर कौन सी फंक्शनैलिटी काम करती है। विल बी के साथ हैज का यूज कहां होता है भाई, हैज। बच्चे टर्न है, टी यू आर एन है, टी यू आर एम नहीं है, टर्न है, ठीक है ना, टर्न, टी यू आर एन, ठीक है। और बताइए, चलिए बिल्कुल ठीक है। ओके, विल यू हैव गोइंग नहीं होगा मेरे बच्चे, विल यू बी गोइंग होगा। प्रियांशु, गलत नहीं करना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। सो विल यू हैव यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, सभी के साथ थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है। और ठीक बच्चे, हमने हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, इन सभी के साथ। मतलब यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे। यहां पर भी प्यारे बच्चों हम क्या यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे। और यहां पर भी प्यारे बच्चों हम क्या यूज करेंगे, V3 का ही यूज करेंगे। सेम बच्चे यहां पर भी हम इसी के साथ करने वाले। यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे। यहां पर भी हम V3 का ही यूज करेंगे, और इस वाले केस में भी हम V3 का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब इतना यहां तक क्लियर तो हो गया होगा कि कहां पर कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और उनको किस तरीके से जो है फॉर्म हम जो है फ्रेम कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें प्रैक्टिकल जाती है। ठीक है भाई, हमने यहां तक समझ लिया। ये है बच्चे क्वेश्चन, सबके साथ सबका विकास, ठीक है ना। V3 वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या हो जाएगा, देखो भाई, समझते चलो। यहां पे हैव यू क्या तुमने किया है, हैव दे क्या उन्होंने किया है, हैव वी क्या हमने किया है, हैव आई क्या मैंने किया है, ठीक है ना। क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है जो तुम मुझे बोल रहे हो, हैव आई बिट्रेड यू, राइट, ये मैं कह सकता हूं। हैज ही क्या उसने किया है, हैज शी क्या उसने किया है, हैज राहुल क्या राहुल ने किया है, हैज यू सिस्टर क्या तुम्हारी बहन ने किया है। ये है प्यारे बच्चों एक तरीका। अब भाई मुझे बताओ, यहां पर सबकी थर्ड फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है ना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुमने दवाई ले ली, हैव यू टेकन मेडिसिन, मैंने ले ली। आई हैव टेकन मेडिसिन, मैंने नहीं ली। आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन, सिंपल। जो पढ़ा उसी को आपको रिलेट करना है। प्रिपेयर द फूड, खाना बना दिया, हाँ, आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड, राइट। कपड़े धो दिए, वॉश द क्लॉथ्स। लेफ्ट लेकर शराब छोड़ना। पेड द फीस, फीस भर दी। फिनिश्ड होमवर्क, अब फिनिश्ड नहीं हो गए, फिनिश्ड। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सभी के साथ प्यारे बच्चों वही फॉर्मेट रहना है। मैंने कर लिया। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं कहां पर है, इसकी तो मैं हिंदी इसलिए लिखकर लेकर आता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। हिंदी मुझे इसलिए लिखकर लेकर आनी पड़ती है आइडिया, नहीं तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी ड्रिल्स ये है। बोलो सीधा यहां से, विल यू आई विल हैव आई विल नॉट हैव, विल यू हैव दे विल नॉट। सबसे अच्छा तरीका ये है। हैव यू आई हैव नॉट, हैव दे हैव नॉट, हैव वी हैव नॉट, has he has not, has she has not, has Rahul has not। सिंपल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तुम बुक बनाने की बात कह रहे हो, बुक भी बहुत जल्दी आ जाएगी, परेशान मत हो। पर अभी कोई बुक नहीं, मेहनत करना सीख लो, खुद से लिखना सीख लो।
आपको पता है लिखना क्यों कहा जाता है? क्यों? बच्चे हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना, जो न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं, देयर आर एक पैटर्न होता है फिक्स। जब मैं मेमोरी वाला सेशन लेकर आऊंगा उस दिन बताऊंगा। वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, परेशान मत हो। वोकैबुलरी को बच्चे अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वोकैबुलरी, राइट? अभी तो सेंस समझो, लैंग्वेज काम कैसे कर रही है, वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगा। इट्स ओवर टू मी, मुझ पे छोड़ दो आप, ठीक है? चलिए, यहां तक भाई सबको मुझे लगता है मेरी कही हुई बात प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। आगे सबको समझ में? चलूं आगे? चलिए भाई, आगे मूव कर रहा हूं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है ना? हैड यू का मतलब क्या तुमने किया था, मैंने किया था, मैंने नहीं किया था। क्या तुम कर चुके हो, मैं कर चुका, मैं नहीं कर चुका। इनकी हिंदी मैं लिखकर लेकर नहीं आया हूं, ये हिंदी आपको खुद करनी है। कैसे करनी है ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लेना भाई, कभी बाद में मुझे बोलो कि सर आपने बताया नहीं। क्या तुमने किया था, जहां है लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग था कर दो। यहां पर जहां है लिखा हो वहां पे था कर दो। क्या तुमने किया था, हैड का हो जाएगा हैड यू। क्या उसने किया था, हैड दे। क्या उन्होंने किया था, क्या हमने किया था, क्या मैंने किया था, क्या उसने किया था, क्या उसने किया था। अभी के लिए था थे, इस तरीके के इस पैटर्न को समझ लो। हालांकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने देश के सिपाही, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट फैमिली हम कर चुके हैं। बस ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, हैज हैव, इसीलिए मैंने इन पे मार्क ही नहीं किया। जस्ट थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के पढ़ लो कि डिफरेंस ये होता है, क्योंकि हैड कभी अकेला यूज नहीं होता, ये डिड इसके साथ कॉम्बिनेशन में इसका यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ यूज, राइट है ना? जैसे कि आपने सेंटेंस सुना होगा, जब मैं स्टेशन पर पहुंच चुका तो गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। बूढ़े लोग ये सेंटेंस पूछते थे, और अगर आपने उसकी जवाब नहीं दिया तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप नालायक हो, ठीक है ना? ये बात वो टिक कर देते थे, ठीक है ना? बूंदाबांदी हो रही है, सेंटेंस बनाओ, नहीं बना पा रहे हो तो तुम नालायक। तो ये कॉम्बिनेशन भी तुम्हें बताऊंगा। बहुत ऐसे जो है बच्चे, दो कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से जो है चीजें जुड़कर बनती हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये बात आपको जो है ध्यान क्या करनी है, रखनी है, ठीक है? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ सेट करूंगा ताकि आपको समझ में आए चीजें और, ठीक है भाई? बूस्टर कोई एक्शन अपडेट नहीं है, यही है, क्योंकि नए एक्शन हम कहां पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है ना? अब काफी बच्चे मेरे को एक्शन एक्शन चिल्ला रहे हो। बच्चे, मैंने एक बात आपके मन में डाल दी थी कि भाई आपको इतना एक्शन एक्शन करने की जरूरत नहीं है अभी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितने एक्शन याद हुए उससे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना घिसोगे ना, उतनी चीजें निखर कर आएंगी। फिर नहीं तो लोड हो जाता है। अगर मैं नए एक्शन हर स्लाइड में अपडेट कर दूं तो फिर तुम इसको भी याद करना शुरू कर दोगे। एक दो स्लाइड में मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, इसका कारण एक ही है, ताकि ये रिपीट होकर याद हो जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन रिपीटेशन पे काम करता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आलस्य में नहीं लिख के लेके आता, मैं लेजीनेस में नहीं लिख के लेके आता? नहीं, मैं चाहूं तो पूरे बोर्ड को भर दूंगा एक्शन से, नहीं, मैं इसलिए लेकर आता हूं ताकि रिपीट हो, क्योंकि ब्रेन को सिर्फ एक चीज, बच्चे ब्रेन में एक चीज सेव कर सकती है, रिपीटेशन। आप रिपीट करोगे, धीरे धीरे चीजें बनती चली जाए, यही है सिर्फ पावर। जितना आप समझोगे उतनी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? ये है। और भाई रेगुलर पढ़ने वालों, अपना दिमाग खोल के बैठो। रेगुलर क्लास का मतलब रेगुलर होती है लाइव आके क्लास लो। 45 to 50 मिनट्स इस क्लास को हम रखा करेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे। आप लोगों का भी समय कीमती है, और इतना बच्चे बोर्ड का लोड नहीं है अभी से, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है यार, ठीक है ना? तो तुम इतना सोच कर बैठे हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हम कर देंगे, क्या हम बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? बस इतना कहूंगा, जो चीज़ें चल रही हैं बखूबी उसको चलने दो, बेहतर तरीके से हमारे साथ मेहनत करो, ताकि आप और अच्छा और जो है बेटर आप ग्रूम कर पाओ। ये मेरा आप लोगों से कहना है, ठीक है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो है यहाँ पर इंप्रूवमेंट करा है, और काफी बच्चे अच्छा लिख रहे हैं। इंप्रूवमेंट दिखता है, स्टोरी बना के भेज रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? वो दिखता है। कम बैक होम, घर वापिस आना। लॉस द जॉब, जॉब खो देना। फिल द फॉर्म, फॉर्म भर देना। टेकन मेडिसिन, दवाई ले लेना। प्रिपेयर फूड, खाना बना देना। वॉश द क्लोथ, कपड़े धो देना। लेफ्ट लीकर, दारू छोड़ देना। पेड द फीस, फीस भर देना। फिनिश होमवर्क, घर काम पूरा कर लेना। टेकन परमिशन फॉर पार्टी, पार्टी के लिए परमिशन ले लेना। इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इफ,
पुलिस को चोर के बारे में सूचित कर देना, सबमिटेड द प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर देना, इनवाइटेड ऑल द गेस्ट फॉर डिनर, ठीक है ना, सभी गेस्ट को जो है डिनर के लिए इनवाइट करना, चेंज द मोबाइल नंबर बदल लेना, रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्राप्त करना, गॉट मैरिड शादी हो जाना, गोन अब्रॉड विदेश चले जाना, वोटर लैपटॉप खरीदना, गोन बाय द टाइम ऑफ सेरेमनी अवार्ड, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े एक्शन है, ज्यादा दिमाग लगे। ट्रांसफर द मनी बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले पैसे भेज देना, इन्फॉर्म्ड एवरीवन अबाउट द न्यू टाइम टेबल, सभी को नए टाइम टेबल के बारे में सूचित करना, बुक द टिकट एयर टिकट ऑनलाइन टिकट बुक करना, सेंड द पार्सल ऑन राइट एड्रेस, सही पते पर पार्सल भेजना, रिटर्न ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, सभी बुक्स लाइब्रेरी रिटर्न कर देना, टेकन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैक, और जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेना, टर्न द बाथरूम गीजर ऑफ, बाथरूम के गीजर को ऑफ कर देना जो पानी गर्म करता है, कवर द सिलेबस बिफोर एग्जाम, जैसे कि मैंने पूछा, मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं क्या आप एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कवर कर चुके होगे, तो मैं बोलूंगा विल यू हैव, फ्यूचर से बना रहा हूं, विल यू हैव कवर द सिलेबस बिफोर एग्जाम, तो आप क्या बोलोगे, यस आई विल हैव कवर द सिलेबस बिफोर एग्जाम, आई विल नॉट हैव कवर द सिलेबस बिफोर एग्जाम, इसलिए मैंने यूज किया इनको, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। साइन द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन, सबमिट करने से पहले साइन कर देना, टेकन परमिशन फॉर पार्टी, वही मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी है। आगे देखो यहां पे, फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, बच्चे ये आप ध्यान रखना, ये विल हैव वाले हैं, ये विल हैव वाले एक्शन मैंने लिखे हैं यहां पर, जैसे कि मैंने विल यू हैव फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, क्या कल तुम इस रिपोर्ट को कल तक पूरा कर चुके होगे, आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कल तक मैं इस काम को पूरा कर चुकूंगा, आई विल नॉट हैव फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, राइट, कंप्लीटेड एमबीबीएस विद इन 4 years, 4 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करना, गोन टू ऑस्ट्रेलिया टिल फ्राइडे, ठीक है ना, फ्राइडे तक जो है ऑस्ट्रेलिया चले जाना, रीच्ड होम आफ्टर 3 hours, 3 घंटे के बाद जो है घर पहुंच जाना, गॉट मैरिड बिफोर क्रिसमस से पहले शादी करना, बिकम द मैनेजर ऑफ द कंपनी का मैनेजर बनना, ठीक है ना, वही चीज बच्चे यहां पर रिपीट की गई है। तो ये है बच्चे पूरा का पूरा हमारा एक पूरा सिनेरियो जो हमने बनाया है। बच्चे जो भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ अवेलेबल हैं, कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको अपना जो है वीडियो सेशन जो है वो भेजना है बना के, 1 मिनट से कम का होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, शॉर्ट फ्रेम में होगा, ऐसे करके जो हम वो रील्स फॉर्मेट जो देखते हैं उसमें होगा, आप लोगों को भेजना है। मैं देखूंगा कि कितने क्या आपके दिल के भाव हैं, कितना आपको इम्प्रूव हुआ, ताकि मुझे और बेटर करने पर जो है अंदर से एक जो है एक मोटिवेशन मिले, एक तरीके से एक वो निकल कर आए कि हाँ यार इंप्रूवमेंट हो रहा है बच्चों के अंदर, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ होगी तो वो भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ है सर, इसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, डेफिनेटली बच्चों उस पर भी हम काम करेंगे और सब चीज़ें हम जो है बनाएंगे। एक बच्चा बोला आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए क्या करें, बार बार घिसना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना, बार बार घिसना पड़ेगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भाई कर दिया करो लगातार बच्चों के। मैंने यार एक चीज़ कही थी, गुरु दक्षिणा का मतलब ये नहीं होता कि आप कमेंट कर दे। जैसे अभी मैं देखूंगा ना तो टेलीग्राम जो ग्रुप बनाओ उसमें इतने सारे बच्चे फालतू में बकवास कर रहे होंगे। अभी ये नहीं कि क्लास ले लें, अगर आपको वहां लिखना भी है तो बच्चे डाउट लिखो आपके भाव प्रकट करने के लिए, ना तो मेरे टेलीग्राम बना, आप सीधा आप जो बच्चे आप कमेंट में लिख सकते हो अपने भाव। और भाई उन सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार जो इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं टाइम लगा के, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो दिल के भाव, सिर्फ नाइस कह देना या दिल भेज देना एक क्लास एक अलग चीज़ है, बट इतना बड़ा लिख के भेजना यकीनन यार आपके वो भाव हैं जो आप शिद्दत से मेरे लिए भेज रहे हो, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी रहूंगा। जिंदगी में बच्चे कुछ हो ना हो, ठीक है ना, आपकी लाइफ में एक वैल्यू जरूर ऐड करके जाऊंगा। यहाँ कभी किसी टीचर से मिले थे, सच में यार कुछ बेहतर सिखाया था लाइफ में, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहे। उन सभी बच्चों के लिए बात है जो यकीनन अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, बाकी तो किसी को हम नहीं बदल सकते। सब लोग आते हैं बड़े जोश के साथ और जो है फिर जो है उनका जोश तुरंत ठंडा हो जाता है, तो वो तो मैं नहीं कहूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा, जितने भी बच्चे चाहते हैं, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, मेरे लिए सब मैटर करते हैं। मैं इसी एनर्जी के साथ आप लोगों को 60 डेज पढ़ाने वाला हूँ। चॉइस इज योर्स कि आप क्या फैसला करते हो, क्या नहीं करते हो, राइट। मैं आपकी लाइफ में जो भी वैल्यू है, और फिर मैं उन बच्चों को दिखाऊंगा इसी चैनल पे। कोई बच्चा अगर यहाँ पहुंचेगा तो यहीं पे उसको माइक दे के ना ये उससे खुद बुलवाऊंगा कि क्या था और आज क्या बन गया, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को जरूर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास का ये जो सेशन होगा इंटरेक्टिव बहुत अच्छा लगा होगा। अब 2 काम प्यारे बच्चों आपको बता दूं, हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरी फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। ये भाई हमारी फैमिली थी जो मैंने आपको बता दें कि 6 पैटर्न हमने कंप्लीट करे। ये जिन बच्चों ने नहीं की है वो तो भाई रिवाइज कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है ना।
वो तो रिवाइज कर लो, और इसको जितना हो सके बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, कि जो भी आगे चैप्टर आएंगे वो इसी से बनेंगे। अगर ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। अभी भी समय है, आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। सब चीजें इसी से बनने वाली हैं, सब चीजें इसी से निकलने वाली हैं, ये आपको समझ लेना है। और एक काम प्यारे बच्चों अब आपको करना शुरू कर देना है। क्या? वो सुन के जाओ भाई, वो सुन के जाओ। अब प्यारे बच्चों आपको करनी है, अब प्यारे बच्चों आपको करनी है स्टोरी मेकिंग। क्या करनी है आपको? स्टोरी मेकिंग। ठीक है, स्टोरी मेकिंग बच्चे अब आपको जो है यहां पर करनी शुरू करनी है, ठीक है ना। किससे करनी है? किससे करनी है स्टोरी मेकिंग भाई? स्टोरी मेकिंग करनी है बच्चे बी फैमिली से। बी फैमिली से स्टोरी मेकिंग करनी है आपको। आपको प्यारे बच्चों डू फैमिली से स्टोरी मेकिंग करनी है, और आपको हैव फैमिली से स्टोरी मेकिंग करनी है। ठीक है, डू फैमिली, हैव फैमिली एंड इस फैमिली से, इन सबको मिला के एक स्टोरी बना के देखो, बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। ठीक है, और वो आप टेलीग्राम में भेज दीजिएगा। ठीक है, आज नहीं भेज पाओ तो कल भेज दीजिएगा। अभी भी आपके पास 1 घंटा है पूरा। अच्छे से स्टोरी बनाओ, भेजो उसमें, मैं पर्सनली चेक करूंगा, देखूंगा कि कितना लिख पा रहे हैं आप, कितना समझ पा रहे हैं, और मेहनत दिख जाएगी तुरंत। ठीक है, स्टोरी मेकिंग क्या है? स्टोरी मेकिंग का मतलब बच्चे जो भी आपने सीखा आपको एक स्टोरी बनानी है। जैसे कैसे? आज मैं सुबह उठा, पार्क गया, मैंने एक बूढ़े अंकल को देखा, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। मैं उसके इनके पास गया, मैंने पूछा कि सर मैंने अंकल आपको कहीं देखा है? अंकल ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ऐसे करके एक स्टोरी। टुडे आई वॉक अप एट 6 o'clock in the morning and I went to the park and I see an old man who was doing exercise in the park and I went to him and I asked, sir, I have seen you somewhere. मैंने कहीं आपको देखा है। I have seen you somewhere, right? इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो बनाने की कोशिश कीजिए। वो मेरे पास स्टोरी बना के आपको भेजना है। ठीक है, चलिए आज कोई बूस्टर नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है। कारण सिर्फ है क्योंकि फैमिली कंप्लीट है, काम थोड़ा ज़्यादा है। होमवर्क यही है, ये जो मैंने दिया है। ठीक है, ये आप बना के भेज के जाएंगे। ठीक है, फिर भाई जिसकी स्टोरी अच्छी होगी तो कल लगा देंगे फिर। ठीक है, अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट में जा रहा हूँ, कल आप किस पे क्लास चाहते हैं? स्पोकन इंग्लिश वर्ड लेकर आऊं एक्चुअली बेसिकली इनफैक्ट वो वाले, या फिर एक्टिव वोकैबुलरी पर लेकर आऊं? आप लोगों से पूछता हूं। जल्दी लिखो। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। स्पोकन वर्ड, एक्टिव वोकैबुलरी, स्पोकन एक्टिव वोकैबुलरी, डेली यूज वर्ड, डेली यूज वर्ड, डेली यूज वर्ड, डेली एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव। ठीक है भाई, दोनों एक्टिव वोकैबुलरी की ज्यादा वोटिंग है। चलिए एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैब। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई, जैसा आप लोग कहें। ठीक है ना सरकार। हालांकि मैं कल स्पोकन इंग्लिश वर्ड पढ़ाने वाला था। कारण क्या है? क्योंकि वो एक वीडियो में रहते हैं, जिसको हम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, उसको ज्यादा बेटर रहेगा। एक काम कर लेते हैं ना, हम कल स्पोकन इंग्लिश वर्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जो एक्टिव वोकैबुलरी को कवर कर लेंगे, क्योंकि वो तो हमें करने ही पड़ेंगे बच्चे। ठीक है ना, बाकी कल थोड़ा सरप्राइज छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, दोनों में से जरूर पढ़ाऊंगा, या तो एक्टिव वोकैबुलरी या स्पोकन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बना के भेज देना और प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट हो, आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मिलूंगा कल एक और बेहतर सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। जिंदगी मेरे बच्चे जरूर बदलेगी, धीरे धीरे से।